6 अप्रैल 2025 को गुजरात के जामनगर शहर में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जिसने समाज में प्यार, शादी और भरोसे जैसे पवित्र रिश्तों का सरेआम कत्ल कर दिया। और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का शिकार बना 30 साल का एक सीधा साधा नौजवान लड़का रवि धीरजलाल मरखाना, जो पेशे से एक लोन वैल्यूअर था और स्वभाव से इतना भावुक था कि जिंदगी में आई हर छोटी बड़ी कामयाबी को सबसे पहले अपने माता पिता के साथ बांटना ही उसकी असली खुशी थी। अमूमन हर लड़के की तरह रवि ने भी इसी अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में बड़े ही चाव और शौक से एक नई चमचमाती रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक खरीदी थी। और दोपहर का खाना खाने के बाद वो अपनी इस नई कामयाबी को अपने माता पिता को दिखाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़े अरमानों से रंजीत सागर रोड वाले अपने घर से निकला था। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि उसके खुद के घर की चारदीवारी के भीतर उसकी मौत की एक ऐसी खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है जिसके तार सीधे उसके 7 साल पुराने प्रेम विवाह से जुड़े हुए थे। दरअसल रवि ने साल 2017 में दुनिया से लड़कर, समाज की बंदिशों को तोड़कर और दोनों परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर रिंकल वघासिया नाम की लड़की से लव मैरिज की थी और उनका एक 5 साल का मासूम बेटा भी था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद जब वे एक नई लोकेशन पर शिफ्ट हुए तो उनके पड़ोस में रहने वाले एक शादीशुदा शख्स अक्षय डांगरिया की एंट्री रवि के हंसते खेलते परिवार में होती है। और देखते ही देखते पर्दे के पीछे रिंकल और अक्षय के बीच का ये अवैध संबंध इतना गहरा हो जाता है कि रिंकल अपने पति रवि से पूरी तरह दूर होने लगती है। जब रवि को इस अफेयर की मानक लगती है तो घर में भयंकर विवाद होता है। बात कोर्ट और तलाक तक पहुंचने वाली होती है। लेकिन अपने मासूम बच्चे के भविष्य और बिखरते परिवार को देखते हुए रवि अपनी पत्नी को सुधरने का एक और मौका देता है। मगर रिंकल के सिर पर तो अक्षय के साथ एक नई दुनिया बसाने का भूत सवार था, जिसके लिए अक्षय ने अपनी पत्नी को पहले ही तलाक दे दिया था। और जब रिंकल ने रवि से तलाक मांगा तो रवि ने साफ मना कर दिया और यही ना रवि की मौत का वारंट बन गई, जिसके बाद रिंकल और अक्षय ने मिलकर रवि को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक ऐसा मर्डर प्लान बनाया जिसे पहली नजर में कोई भी एक साधारण एक्सीडेंट समझ बैठे। 6 अप्रैल के उस मनहूस दिन जैसे ही रवि अपनी नई बुलेट लेकर माँ बाप के घर के लिए निकला, रिंकल ने चुपके से रवि के मोबाइल की लाइव लोकेशन अपने प्रेमी अक्षय के साथ शेयर कर दी। और उधर अक्षय अपनी जीप कंपास कार लेकर जामनगर कालवार हाईवे पर विजरखी डैम के पास एक सुनसान मोड़ पर मौत का फंदा बनकर रवि का इंतजार करने लगा। रवि जब माता पिता से मिलकर वापस लौट रहा था तभी लाइव लोकेशन को ट्रैक करते हुए अक्षय ने 100 की रफ्तार से अपनी भारी भरकम कार से सड़क किनारे चल रहे रवि की बुलेट को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बुलेट के परखच्चे उड़ गए और सिर में गहरी चोट लगने की वजह से रवि ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिसके बाद अक्षय ने तुरंत फोन पर रिंकल को इस मर्डर के कामयाब होने की गुड न्यूज दी और रिंकल ने घर पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का ऐसा नाटक शुरू किया कि पहली नजर में पुलिस ने भी इसे एक आम हिट एंड रन का केस मान लिया। लेकिन कहते हैं कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई न कोई ऐसी गलती जरूर करता है जिससे कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। और यहां भी रवि की मौत के कुछ ही घंटों बाद रिंकल की अजीब बराहट, उसका बदला हुआ बर्ताव और रवि के पिता द्वारा एक खास बात का जिक्र करने पर उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयों ने रवि के पिता और चाचा के मन में गहरा शक पैदा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब अपनी असली खोजी क्राइम वर्स थिंकिंग शुरू की और रिंकल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR खंगाला तो चौंकाने वाला सच सामने आया कि रिंकल लगातार अपने पड़ोसी अक्षय के संपर्क में थी और एक्सीडेंट के ठीक पहले और बाद में भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। जिसके बाद जब पुलिस ने उस सुनसान हाईवे के CCTV फुटेज खंगाले तो वहां अक्षय की जीप कंपास कार बेहद तेज रफ्तार में भागती हुई दिखाई दी और मोबाइल टावर लोकेशन ने भी साफ कर दिया कि कत्ल के वक्त अक्षय वहीं मौजूद था। इन पुख्ता डिजिटल एविडेंस और क्राइम सीन रिक्रिएशन के आधार पर जब पुलिस ने रिंकल और अक्षय को हिरासत में लेकर अलग अलग कमरों में कड़ाई से पूछताछ की तो रिंकल का सारा नाटक धरा का धरा रह गया और उसने गापते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया।
रिंकल ने पुलिस को बताया कि रवि की मौत के बाद जब वो एक्सीडेंट वाली जगह पर रोने का नाटक कर रही थी, तब उसके दिमाग में कोई दुख नहीं था, बल्कि अक्षय के साथ अपनी नई जिंदगी बसाने के हसीन सपने चल रहे थे। वो समझ रही थी कि उसका परफेक्ट मर्डर प्लान कामयाब हो चुका है और कानून की नजरें कभी उस तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और गुनाह कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच की रोशनी के आगे अंधेरा टिक नहीं पाता। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जब इंसान के दिमाग पर हवस और बेवफाई का भूत सवार होता है, तो वो 7 साल के पवित्र रिश्ते, समाज और अपने खुद के 5 साल के मासूम बच्चे की ममता को भी पैरों तले कुचल देता है। से चला गया, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गया है बूढ़े माँ बाप के कभी ना सूखने वाले आंसू और एक ऐसा मासूम बच्चा जो शायद कभी समझ ही नहीं पाएगा कि उसकी अपनी माँ ही उसके पिता की कातिल थी। आज ये दोनों शातिर कातिल जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं और मामला अदालत में है। तो दोस्तों, क्राइम वर्स थिंकिंग के आज के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? इस पूरी हैवानियत भरी साजिश में आप सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? उस बेवफा पत्नी को जिसने 7 जन्मों के वादे और भरोसे का कत्ल किया, या उस पड़ोसी को जिसने एक हंसते खेलते परिवार को राख में मिला दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट इस समाज की सोच को बदलने में मदद कर सकता है। अगर आपको हमारी ये खोजी वीडियो और मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई ऐसी छिपी हुई साजिशों से सतर्क रह सके। और हाँ, सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम और थ्रिलर स्टोरीज के लिए आपके अपने चैनल क्राइम वर्स थिंकिंग को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खौफनाक दास्तान और एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए आसपास की दुनिया पर नजर रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।